जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी गरीब और पिछड़े राज्य बिहार के पैसे से अपना प्रचार करेंगे, विकास के लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की गरीब जनता का पैसा उनकी सुरक्षा और सभाओं पर खर्च होगा। पिछले महीने पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आए थे। हम पूछते हैं कि इस साल ही पंचायती दिवस मनाने बिहार क्यों आए, पिछले साल या उससे पहले क्यों नहीं आए। इस साल बिहार में चुनाव है, इसीलिए वे आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार से नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। जब तक राज्य में फैक्ट्री नहीं लगती तब तक हमारे युवा इन ट्रेनों में बैठकर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ फैक्ट्री कब लगेगी, बंद पड़ी चीनी मिलें कब चालू होगी, 1,25,000 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। पीएम से सवाल पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में आरा की रैली में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। 10 साल हो गए हैं। मोदी जी को बताना चाहिए कि उन्होंने राशि भेजी है या नहीं। अगर राशि भेजी है तो उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में उनकी और जदयू की सरकार ने उस राशि को लूट लिया। भाजपा को हराने के लिए साथ आना जरूरी। पार्टी के झंडे पर गांधी के साथ अंबेडकर की फोटो लगाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज की भाजपा से लड़ाई विचारधारा पर आधारित है। भाजपा को देश में लगभग 40% वोट मिले हैं, जबकि देश में हिंदुओं की आबादी 80% है। इसका मतलब है कि 40% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही है, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रशासनिक अनुभव के तौर पे तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।